औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम होम्योपैथ डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स को डॉक्टर बाबर मीन होप होम्योपैथिक क्लिनिक, बाबर चौक, पीपल्स कॉलोनी नंबर 2, फैसलाबाद की जानब से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारा सिलसिला चल रहा है कि मिलजुल कर हमने दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है। ह्यूमैनिटी जो है उसको क्योर की तरफ लेके जाना है, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब हम मिलजुल कर काम करेंगे तो हम बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना बड़ी आसानी के साथ कर पाएंगे। इसी सिलसिले का हमारा एक सिलसिला जो आपको बहुत पसंद आया, आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, वो चल रहा है। और आज उसी सिलसिले की एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। और आज हम होप होम्योपैथिक एकेडमिया की तरफ से प्रिस्क्राइब टू ट्रीट विद मोडेलिटीज़ जस्ट इन 30 सेकंड्स के अनवान से नया प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम आपको वो गुर बताएंगे, वो कुलिया बताएंगे, वो तरीका बताएंगे जिसके ज़रिए अगर आपके पास एमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है और वो इस काबिल नहीं है कि वो अपनी अलामात को बहुत ज़्यादा वजाहत के साथ बयान कर सके, बहुत ज़्यादा तफसील के साथ बता सके, या उसके साथ कोई ऐसा अटेंडेंट मौजूद नहीं है जो उसके बारे में आपको कोई ज़्यादा अथेंटिक इंफॉर्मेशन दे सके, आपको अलामत लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो वहाँ पर आप मोडेलिटीज़ को सामने रखते हुए जारी जो साइन एंड सिम्टम हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए मेडिसिन की सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। मोडेलिटीज़ को होम्योपैथी के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। जैसे माइंड सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, लोकेलिटी को बहुत ज़्यादा, काजेशन को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, उसी तरह मोडेलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। मोडेलिटीज़ की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है। ये वो पिलर्स हैं जिनकी बुनियाद पर हम एक बेहतरीन केस टेकिंग जो है वो करने में कामयाब होते हैं और पेशेंट को एक बेहतरीन क्योर की तरफ लेके जाने में कामयाब होते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर दोस्तों चलें आज हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और देखते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक मोडेलिटीज़ है उसमें हमें सीखने को नया क्या मिलता है। तो आए चलते हैं मोडेलिटीज़ की तरफ। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि मर्ज़ में मुख्तलिफ तरीक़ों से इजाफ़ा होता है। हमारे मटिया मेडिका में बहुत सी ऐसी अलामात मौजूद हैं जो कि कमी बेशी के हवाले से जानी पहचानी जाती हैं, एमिलोरेशन, एग्रवेशन के हवाले से जानी पहचानी जाती हैं। आज हम उसी का सहारा लेते हुए कोशिश करेंगे कि जर्नल आपके सामने एक पिक्चर जो है वो रखी जाए कि किन किन चीज़ों से या किन किन मामलात में मर्ज़ में अगर इजाफ़ा होता है, मर्ज़ में शिद्दत होती है, तो कौन कौन सी अद्वियात आपके जहन में होनी चाहिए, आपके क्लिनिक में होनी चाहिए और आपको इस्तेमाल करनी आनी चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे वक़्त के लिहाज से एग्रवेशन जो होता है, मर्ज़ में मुख्तलिफ औक़ात में जो इजाफ़ा होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ सीज़न को भी जो है वो साल लेके चलेंगे, मौसम के हवाले से भी हम बात करेंगे। दोस्तों, जब हम वक़्त के हवाले से बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सुबह के वक़्त अगर अलामात में इजाफ़ा होता है, सुबह के वक़्त तकलीफ़ात जो हैं वो बढ़ती हैं, तो उसमें क्या क्या सिम्टम हमारे सामने आ सकते हैं और उसके लिए कौन कौन सी दवा जो है वो कारगर साबित हो सकती है। सुबह आँख खोलने पर अगर अलामात जो हैं वो बढ़ती हैं, यानी फ़र्स्ट टाइम पेशेंट सुबह जब उठा और उसकी अलामात जो हैं उनमें इजाफ़ा हो गया, तो लैकेसिस आपके लिए एक शानदार चॉइस जो है वो हो सकती है। उसके बाद उठकर चलने पर, यानी बेड से वो नीचे उतर आ गया और उसने चलना फिरना शुरू कर दिया और उस दौरान उसकी तकलीफ़ात बढ़ रही हैं, तो उसमें नाइट्रम सल्फोलोज जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। इसी तरह सुबह सूरज के साथ जो अलामात का
इजाफा या होता है उसको भी हम देखते चलते हैं कि सुबह जब सूरज निकलता है, तुलू होता है और उस वक़्त तकलीफ़ात में इजाफा हो तो नेट्रम म्योर जो है वो एक शानदार दवा आपके पास मौजूद है। इसी तरह सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक अगर तकलीफ़ बढ़ती है, तकलीफ़ जो है वो सूरज निकलने पे ज़्यादा हुई और सूरज डूबने तक ज़्यादा रही, तो वहाँ पर स्पाइजेलिया जो है वो एक शानदार मेडिसिन आपके पास मौजूद है। इसी तरह दोस्तों सूरज डूबने से निकलने तक यानी शाम को मगरिब के वक़्त सूरज जो है वो गुरूब हो गया, डूब गया और सुबह फजर के बाद सूरज ने दोबारा निकलना है, इस दौरानिए के दौरान अगर तकलीफ़ात में इजाफा होता है, एग्रवेशन होती है, तो उसके लिए आपके पास जो चॉइस मौजूद है वो काल्शिकम है। काल्शिकम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि हम ये मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स आप तक जो है वो पहुँचा रहे हैं। इससे पहले काफ़ी सारी वीडियोज़ जो हैं वो चार्ट्स के हवाले से आ चुकी हैं, उनकी प्लेलिस्ट जो है वो मैं आपके लिए लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा इसी वीडियो के साथ, आप उनको भी देखें। फिर इन चार्ट्स को आपस में मिला के जब आप स्टडी करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा अफादा हासिल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर वो हमारे दोस्त जो होम्योपैथिक में अपना पहला कदम रखने आ रहे हैं, यानी प्रैक्टिस में, प्रैक्टिकल लाइफ में, होम्योपैथी की प्रैक्टिकल लाइफ में एज ए प्रैक्टिशनर वो फील्ड में आ रहे हैं, आगाज़ है उनका, उनके लिए ये चार्ट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं, होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, बहुत सारे दोस्तों के साथ मशावरत के बाद, आपने 30 साल एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए, बहुत सारी बुक्स को कंसल्ट करने के बाद इनको तैयार किया गया है और मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं कि मखसूस वक्त के ऊपर अगर तकलीफ़ात आती हैं कि बार बार एक ही टाइम के ऊपर जो है वो तकलीफ़ बढ़ रही हो, तो उसके लिए भी जो है आपके पास मेडिसिन मौजूद है। अब इन तमाम बातों को और पिछले चार्ट्स को अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि होम्योपैथिक जितनी ज़्यादा कीनफुली, जितनी ज़्यादा बारीक बीनी से एक मरीज़ को देखती है, या एक होम्योपैथ डॉक्टर जितनी बारीक बीनी के साथ, जितनी मरीज़ की गहराई में जाके दवाई की सिलेक्शन करता है, किसी और तरीका इलाज में ऐसा मुमकिन नहीं है। ये तुरा इम्तियाज़ जो है ये होम्योपैथी का ही है। 1 से 2 बजे तक अगर तकलीफ़ात बढ़ती हैं तो आर्सेनिक एल्बम जो है वो एक बेहतरीन दवा है। इसके बाद अगर 2 से 4 बजे तक तकलीफ़ात बढ़ती हैं तो उसके लिए आपके पास काली कार्ब है। 5 बजे अगर तकलीफ़ात बढ़ती हैं तो उसके लिए आपके पास जो मेडिसिन है वो सल्फ़र है। इसके बाद 7 बजे अगर तकलीफ़ात बढ़ती हैं तो आपके पास यूपेटोरियम पर्फ है। अगर 9 बजे तकलीफ़ात बढ़ती हैं तो आपके पास नक्स व मीका मेडिसिन मौजूद है। इसी तरह 10 से 11 बजे के दौरान अगर तकलीफ़ात बढ़ती हैं तो आपके पास नेट्रम म्योर मौजूद है। इसी तरह अगर 11 बजे तकलीफ़ात बढ़ती हैं तो आपके पास सल्फ़र एक शानदार चॉइस जो है वो मुझे, और ख़ास तौर पे दोपहर 11 बजे अगर तकलीफ़ात बढ़ें, 11 बजे मरीज़ को भूख की बहुत ज़्यादा तलब हो, खाने की बहुत ज़्यादा तलब हो, तो सल्फ़र बहुत शानदार नताइज देती है। अब इन चार्ट्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इनके ऊपर ही आपने जो है वो इन्हिसार करना है, आपको सल्फ़र की दीगर अलामत भी आनी चाहिए, आर्सेनिक की दीगर अलामत का इल्म होना चाहिए, काली कार्ब, सल्फ़र, यूपेटोरियम, नक्स मीका की जो चीदा चीदा अलामत हैं वो भी आपके जहन में होनी चाहिए। फिर जब ये चार्ट और अलामत और पेशेंट आपके सामने होगा, ट्राइयो बनेगी, तो आप फौरी तौर पर जो उस मरीज़ के लिए उस वक़्त एक बेहतरीन बिलमिसल दवा हो सकती है, उसको आप ढूंढने में, तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं दोस्तों। आगे शाम के वक्त अगर तकलीफ़ात जो हैं वो बढ़ती हैं तो उनको हम डिस्कस करते हैं। शाम के वक्त अगर तकलीफ़ात बढ़ती हैं तो उनमें
हमारे पास जो मेडिसिन मौजूद हैं उनको भी हम देखते हैं। बाद दोपहर अगर तकलीफ़ात में इजाफा हो रहा है तो कलकेरिया कार्ब एक शानदार दुआ है। आम तौर पर शाम को सूरज ढलने पर तकलीफ़ात में इजाफा होता है तो जी पलस्टीला और एकोनाइट हमारे पास शानदार अद्वियात जो है वो मौजूद हैं। यानी शाम के वक्त बाद दोपहर तकलीफ़ात में इजाफा हो कलकेरिया कार्ब, और आम जर्नली शाम के वक्त तकलीफ़ात में इजाफा हो तो पलस्टीला और एकोनाइट जो है वो शानदार अद्वियात में आती हैं। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। मखसूस औकात में शाम को अगर तकलीफ़ात में इजाफा हो रहा है तो उसमें हमारे पास अगर शाम को 1 से 2 बजे तक तकलीफ़ात में इजाफा हो रहा है तो आर्सेनिक एल्बम जो है वो शानदार दवा है। अगर हमारे पास 3 बजे तकलीफ़ात में इजाफा हो रहा है तो एपस मेलिफिका आ जाती है। शाम को 3 बजे के बाद अगर मर्ज़ में शिद्दत आ रही है तो उसके लिए आपके पास बेलाडोना जो है वो मौजूद है। इसके बाद 4 बजे शाम को अगर तकलीफ जो है वो बढ़ रही है तो लाइकोपोडियम भी आपके पास मौजूद है। इसके साथ ही 4 बजे के बाद अगर तकलीफ़ात में इजाफा होता है तो आपके पास हेलोनियस जो है वो एक शानदार दुआ के तौर पर मौजूद है। अब आपने देख लिया कि वक़्त के लिहाज से जब हम बात कर रहे हैं तो सुबह के वक़्त हम अगर देखते हैं तो ये हमारे पास चैनल बनता है। उसके बाद शाम को देखते हैं तो ये चैनल हमारे पास बनता है। तो आगे अब देखते हैं क्या आता है हमारे पास रात के वक्त। रात के वक्त जो तकलीफ़ात में इजाफा होता है अब हम उसको देखते हैं। आम तौर पर अगर रात को जो है वो तकलीफ़ात में इजाफा हो तो फेरमेट आपके पास एक शानदार दवा है। इसी तरह अगर बिस्तर की गर्मी से तकलीफ़ात में इजाफा हो जाए तो आपके पास कुछ मेडिसिन आती हैं कि बिस्तर की गर्मी और साथ पसीना मौजूद हो तो आपके लिए मरक साल एक शानदार दवा हो सकती है। यानी तकलीफ़ात में रात को इजाफा हो, बिस्तर की गर्मी से और पसीना आए तो मरक साल दवा होगी। और अगर रात को बिस्तर की गर्मी से तकलीफ में इजाफा हो, ख़ास तौर पर ख़ारिश में, तो फिर हमारे पास जो दुआ आएगी वो सूरह नियम आएगी। इसके बाद दोस्तों हमारे पास मौसम के हवाले से अमराज में एग्रीवेशन जो पाया जाता है उसको हम डिस्कस करते हैं। अभी हमने वक्त के हवाले से जो है वो देख लिया कि सुबह के वक्त तकलीफ़ात में इजाफा होता है तो क्या क्या मेडिसिन हमारे पास मौजूद हैं। सुबह मखसूस वक्त पर अगर तकलीफ़ात में इजाफा होता है तो क्या क्या मेडिसिन हमारे पास मौजूद हैं। ये जो हमने डिस्कस किया 1 से 2 बजे तक ये सुबह के चैनल में आ रहा है। यानी सुबह मखसूस वक्त पर सुबह 1 से 2 बजे तकलीफ़ात में इजाफा हो रहा है, 2 से 4 बजे सुबह, 5 बजे सुबह, 7 बजे सुबह, ये पूरी जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये सुबह के साथ मुंसलिक है। इसी तरह जब हम शाम की बात करते हैं तो शाम के साथ मखसूस औकात में 1 से 2 बजे तक आर्सेनिक एल्बम, सुबह भी 1 से 2 बजे तक आर्सेनिक एल्बम। यानी शाम को 1 से 2 बजे तक तकलीफ़ात बढ़ रही हों और सुबह के टाइम 1 से 2 बजे तक तकलीफ़ात बढ़ रही हों तो आर्सेनिक एल्बम आपकी एक अच्छी चॉइस हो सकती है। इसी तरह हमने शाम को देखा, इसी तरह रात को देखा। अब हम आते हैं मौसम की तरफ। दोस्तों जब हम मौसम की बात करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि मौसम अगर गर्म है, ज़ुबान दूधिया सफ़ेद है तो एंटीमोनियम क्रूडम आएगी। यानी मौसम गर्म, तकलीफ़ात बढ़े गर्मी के साथ, ज़ुबान जो है उस पर दूधिया रंग की तह मौजूद हो तो एंटीमोनियम क्रूडम जो है वो आप देंगे। इसके बाद मक्खत की कमज़ोरी साथ मौजूद हो, गर्मी का मौसम है, मक्खत की कमज़ोरी साथ मौजूद है तो एलोज आपकी दवाई होगी। इसी तरह मौसम को सामने रखते हुए अगर मसूड़े दबाने की ख्वाहिश पाई जाती हो गर्मी के साथ कि गर्मी का मौसम है, मसूड़े दबाने की ख्वाहिश पाई जा रही है, पोडोफालियम उसमें आपके सामने आती है एक शानदार दवा के तौर पर। यानी पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम है गर्मी के मौसम में, उसको मसूड़े दबाने की ख्वाहिश हो रही है तो पोडोफालियम दवा होगी। मक्खत की कमज़ोरी साथ पाई जा रही है एलोज होगी और ज़ुबान अगर दूधिया है तो एंटीमोनियम क्रूडम होगी। तो अक्सर हमारे पास गर्मियों में जो पेशेंट आते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम से मुतल्लिक़ होते हैं, उनमें
मैदे का डिस्टर्ब होना पाया जाता है। ये हम जर्नल बात कर रहे हैं, जर्नल मेडिसिन को हम डिस्कस कर रहे हैं। इनकी आगे और मज़ीद डिटेल भी मौजूद है जो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर मौसम ठंडा है तो उसमें हमें कौन सी मेडिसिन अवेलेबल है वो हम देखते हैं कि ठंडा मौसम हो, मरतूब मौसम हो, ठंडा मरतूब मौसम हो तो उसमें हमें कौन कौन सी अद्वियात हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी मरीज़ के लिए। अगर ठंडे मरतूब मौसम में मरतूब हवा में तकलीफ़ात बढ़ती हैं तो थूजा और अरीनिया जो है वो शानदार अद्वियात के तौर पे सामने आती हैं। इसी तरह बारिश वाला अगर मौसम है तो स्पाइजीलिया उसमें आती है। और अगर बारिश वाले मौसम में मरीज को मस्कुलर प्रॉब्लम है, ये मैं एक आपको टिप देता जा रहा हूँ, मस्कुलर प्रॉब्लम है, मस्कुलर स्ट्रेन हो गया है तो वहाँ पर आपके पास रेस्टॉक्स और रेस्टॉक्स के साथ बेलेस्पेरिनस बहुत शानदार दवा काम करती है। और आर्निका, ये 3 अद्वियात मौसम बरसात की आप समझ लें या बारिशों की अद्वियात हैं अगर मस्कुलर स्ट्रेन हो रहा है तो। अब इन तीनों में थोड़ा सा फर्क है, मैं यहाँ से फ़ायदा उठाऊंगा क्योंकि मैं चाहूँगा कि ये जो टिप है वो पूरा मैं आपको दे दूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस में ये काम आ सके। क्योंकि मेरा वादा है कि लेक्चर के दौरान, इस गुफ्तगू के दौरान कोई ना कोई टिप आपको मैंने ज़रूर देना है। वो कब किस वक्त ज़हन में आ जाए उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए मेरे दोस्तों वीडियो पूरी देखा करें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम की बात आपको लाजमी मिल जाएगी। अभी हम बात कर रहे हैं बारिश के हवाले से, बारिश के मौसम के हवाले से। तो दोस्तों जहाँ पे 3 कैटेगरीज मैंने जो है वो सामने रखी हुई हैं, 3 कैटेगरीज मैंने बनाई हुई हैं। एक कैटेगरी ऐसी है कि आप काम कर रहे हैं, काम करके जिस्म गर्म हो गया, काम करके ख़त्म हो गया, अब आप कूलिंग प्रोसेस में हैं, यानी आपके मसल्स, आपका जिस्म ठंडा हो रहा है, काम करके आप फारग हो गए। मिसाल देता हूँ मैं कि कोई पेशेंट है वो कहता है जी मैं फुटबॉल मैच खेल रहा था या क्रिकेट का मैच खेल रहा था, मैच खेलने के बाद मैं घर जाने लगा हूँ, अचानक जो है वो हवाएं चलनी शुरू हो गई, बादल आ गए, घर के पहुँचा हूँ तो मुझे पट्ठों में शदीद खचाव महसूस होना शुरू हो गया। यानी अगर वो टाइम जब आपका जिस्म कूलिंग प्रोसेस में है, वर्किंग प्रोसेस में नहीं, कूलिंग प्रोसेस में आपने काम कर लिया, आपका जिस्म हीट अप हो गया उस काम की वजह से, वो जो मेहनत आपने की उसकी वजह से आपका जिस्म हीट अप हो गया। होने के बाद आप जब काम से फारग हो गए, अब आप कूलिंग प्रोसेस में हैं। ठीक है, कूलिंग प्रोसेस का मतलब कि वो टेम्परेचर आस्ता 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 लो हो रहा है, आपका जिस्म आस्ता आस्ता नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में अगर आप बारिश में भीग गए, ऐसे में अगर जो मरतूब हवा है वो आपके जिस्म से टकरा गई, यानी कि इर्द गिर्द के किसी इलाके में बारिश हुई, हवा चल रही है, नमी वाली हवा है, वो नमी वाली हवा आके आपके जिस्म से टकराई, आप घर जा रहे थे या जो भी एक था मामला, तो आप उस हवा के साथ टकराए आप, और आपके जिस्म में जो है वो क्रैम्प शुरू हो गए, आपके जिस्म में खचाव आ गया, पट्ठों में दर्दें शुरू हो गई, तो वहाँ पर रेस्टॉक्स जो है वो बेहतरीन दवा जो है वो मानी जाती है और उसके मैंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल किए हैं। अब आप देखें कि अगर आप दवा को नहीं समझेंगे, दवा को कैसे यूज़ करना है, जैसे फिर वही बात आ जाएगी पैराग्राफ नंबर 3 मफोरज़म नंबर 3 का कि मर्ज़ के अंदर ठीक हमने किस चीज़ को करना है। अब एक पेशेंट आपके पास आता है जो कि काम करके फारग हो गया था, घर जा रहा था और उसको बारिश ने पकड़ लिया या नमी वाली हवा उसके साथ टकरा गई और उसके मस्कुलर क्रैम्प्स आ गए। एक माली है जो कि काम कर रहा था ग्राउंड के अंदर, अभी वो काम कर रहा था और वो बारिश में भीग गया, और एक बंदा आपके पास आता है जो कहता है मैं तो रात को सोया था बड़े आराम से अपने सेहन में, सुबह उठा तो मेरा जिस्म अकड़ा हुआ था। अब ये 3 सिचुएशन है, तीनों सिचुएशंस के अंदर मरतूब हवा जो है वो इन्वॉल्व है, बारिश इन्वॉल्व है, इन तीनों में आप एक दवा नहीं दे सकते। पहली जो कंडीशन थी जिसमें बंदा काम करके फारग हो गया, उसका जिस्म कूलिंग प्रोसेस में था और वो भीग गया बारिश में, रेस्टॉक्स आएगी। एक बंदा जो कि अभी हॉट है
वो अभी कूलिंग प्रोसेस में नहीं गया, काम कर रहा है, उसकी बॉडी मुसलसल वर्किंग कंडीशन में है और वो बारिश में भीग जाता है, उसको क्रैम्प्स, उसको मस्कुलर स्ट्रेन हो जाता है, तो वहां पर मेरे दोस्तों आप बैलेस्पेरिनस देंगे। बैलेस्पेरिनस से अच्छी दुआ आपको और कोई नहीं मिलेगी। आप रस्टाक्स को 200 में रिपीट कर सकते हैं, बैलेस्पेरिनस जो है उसको भी आप 200 में रिपीट कर सकते हैं। ऐसी जो कंडीशन में पेशेंट आपके पास आता है, आपके पास आने का मतलब ये है कि आप उसके मुंह में पुड़िया डालें और उसको सुकून हो जाए, तो नेक्स्ट टाइम वो पेशेंट आपके पास आएगा। तो लिहाजा ऐसे केसेस के अंदर अगर आप घंटे 2-2 घंटे पर 3-4 खुराकें 200 में खिला भी देते हैं तो कोई मुज़ायका नहीं है, फौरी तौर पे पेशेंट को रिलीफ मिलेगा और पेशेंट जो तकलीफ में है वो पुरसुकून हो जाएगा, आपको दवाएं भी देगा और नेक्स्ट आपकी पब्लिसिटी भी करेगा कि डॉक्टर बहुत अच्छा है, उसने चंद पूड़ियों में मेरा प्रॉब्लम जो है हल कर दिया। इसी तरह अगर एक बंदा जो है वो रात को सहन में सोया है, बारिश हुई थी, उसके बाद वो सहन में सोया, या वैसे जो है फोक अपना ड्यू पड़ रही है, जिसको हम आम जुबान में तरेल कहते हैं, ठीक है, या ड्यू कहते हैं, वो पड़ रही है और उसका जिस्म उस ड्यू के पड़ने की वजह से स्ट्रेन में चल गया है, तो वहाँ पर दोस्तों आर्निका दवाई बहुत शानदार नताइज देती है। मैंने 3 दवाइयाँ आपको कही थी, एक रेस्टॉक्स, बैलेस्पेरिनस और एक आर्निका। ये तीनों अद्विया जो हैं वो शानदार मेडिसिन हैं। अगर मरतूब हवा या आप ये कह लें कि बारिश में भीगने की वजह से तकलीफ आए, लेकिन सिचुएशन का आपको जो है वो पता होना चाहिए कि मरीज उस वक्त था किस सिचुएशन में, आया वो ड्यू में सोया है, आया वो बारिश में काम करके कूलिंग प्रोसेस में था जब वो भीगा है, या वो अभी वर्किंग कंडीशन में था भीगा है। तो आपकी अद्वियात जो हैं 3 आपके सामने मौजूद हैं, एक एक सवाल पूछ के आप उनका इलाज बड़े आराम से कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, हम बर्फ पिघली हुई हो, यानी ठंडा मरतूब, आप किसी बर्फीले इलाके में गए हैं और वहाँ पे बर्फ़ पिघलना शुरू हो चुकी है, यानी गर्मियों के सीज़न में आप चले गए कोई हिल स्टेशन के ऊपर जहाँ पे बर्फ़ जो है पिघल रही है, भाप बन के उड़ रही है और वहाँ पर हवाएं चल रही हैं, जिसकी बर्फ़ के पिघलने की वजह से हवा में थोड़ी सी नमी आ गई है, हवा मरतूब हो गई है, ठंडी हो गई है और उसकी वजह से तकलीफ में इजाफा हुआ है, तो वहाँ पे कलकरिया फास्ट आपके लिए शानदार नताइज देगी। इसी तरह अगर तूफान, आंधी वगैरह जो है वो आई और उसकी वजह से तकलीफात में इजाफा हो रहा है, तो रोडोडेंड्रॉन जो है वो शानदार दवा है। खुशक गर्म मौसम से मरतूब ठंडे मौसम में जाने पर, यानी खुशक मौसम से मरतूब ठंडे मौसम में जाने पर तकलीफात हो गई हैं। मिसाल के तौर पे आप एक शहर से सफ़र करके दूसरे शहर में जा रहे हैं और रास्ते में जब आप दूसरे शहर पहुंचे वहाँ तो बारिश हो रही थी, आप एक गर्म शहर से आए, बस में भी जो है वो गर्मी थी, आप नीचे उतरे, बाहर मौसम ठंडा था, हवाएं चल रही थी, क्योंकि चंद लम्हे पहले बारिश होकर रुकी, हवा जो है वो मरतूब, हवा में नमी। अब गर्म से मरतूब ठंडे एनवायरनमेंट में जब आपने कदम रखा, जब आप उसके साथ इंट्रोड्यूस हुए, तो वहाँ पर जो आपको प्रॉब्लम आएंगे या वहाँ पर मर्ज़ में जो शिद्दत पैदा होगी, उसके लिए डलका मारा जो है वो एक शानदार दुआ के तौर पर सामने आती है। इसके बाद दोस्तों आगे हम चलते हैं कि ठंडा खुश्क मौसम। हमने सबसे पहले ठंडे मरतूब मौसम को देखा, उसमें देखा कि मरतूब हवा हो तो क्या होगा, बारिश वाला मौसम हो, बर्फ़ वाला हो, बर्फानी इलाका हो, तूफान हो, बारह हो, खुशक गर्म मौसम या खुशक गर्म जगह से या मरतूब ठंडे इलाके में जाते हैं और वहाँ पे हमें प्रॉब्लम आता है, तो हम कौन सी दवा इस्तेमाल करेंगे। जैसे आजकल का जो सीज़न है, आज जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली हम लोग समर से विंटर की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। आजकल हमारे सुबह और शाम ठंडी और दोपहर को गर्मी का एहसास होता है।
तो ये वो सीज़न है जो डलका मारा का पसंदीदा सीज़न है। इस सीज़न में आपकी डलका मारा, एकोनाइट, ये दो मेडिसिन हैं जो कि बड़ी शानदार नतीजे आपको देंगी। आपके नज़ले ज़ुकाम का कोई मरीज़ आ जाता है, आपका फ्लू का पेशेंट आ जाता है, आपके सर्दी लगने का कोई पेशेंट आ जाता है, सर्दी लगने की वजह से हेडेक का कोई पेशेंट आ जाता है, तो वहाँ पे डलका मारा और उसके साथ एकोनाइट जो है वो शानदार नतीजा आपको देगी। इसके साथ एक अक्सर मैं बताता रहता हूँ कि अगर आपके पास फ्लू के टेम्परेचर के पेशेंट आते हैं, उसमें आप डलका मारा दे रहे हैं या एकोनाइट दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द वेदर सीजन, तो उसके साथ आप बेलाडोना हेपरसल्फ की खुराक अगर दे देते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। यकीन करें कि पेशेंट बैठे बैठे कहेगा डॉक्टर साहब ये आपने क्या मेरे मुंह में डाला है, मुझे सुकून आ गया। हकीकत में ऐसा होता है। क्यों? ये एक इतना ज़बरदस्त फार्मूला जो है वो बन गया है बेलाडोना हेपरसल्फ का कि इसको आप किसी भी किस्म की इन्फेक्शन में, किसी भी किस्म की पेन में इस्तेमाल करें, बेहतरीन नतीजे आपको देता है। तो इसी तरह ठंडा खुश्क मौसम हो, मौसम सरमा में तकलीफात का इजाफा हो रहा है तो पेट्रोलियम और सुराइनम जो है वो शानदार अद्वियात हैं। खुशक सर्दी के साथ अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो एकोनाइट ब्रायोनिया, लेकिन खुशक मरतूब सर्दी अगर है तो फिर आपकी डलका मारा जो है वो शानदार दवा आ जाती है। यानी खुशक सर्दी पड़ रही है तो आप एकोनाइट तो आपके सामने मौजूद ही मौजूद है, लेकिन अगर इर्द गिर्द के इलाके में बारिश हुई है, उसके बाद ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई और उसके बाद आपके पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो नज़ले ज़ुकाम के आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप एकोनाइट देते हैं तो इतना काम नहीं करेगी। अगर उसके साथ आप डलका मारा शामिल कर देते हैं तो शानदार विदिन मिनट्स आपको जो है वो रिजल्ट मिलेगा। ये प्रैक्टिस की प्रूव शुदा बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं 30 साल से इनको इस्तेमाल कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। अक्सर दोस्त कहते हैं जी आपकी वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है, क्या करें, बातों में से बातें निकलती आती हैं, फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं दोस्तों को और बताऊं, वीडियो बड़ी हो जाती है। लेकिन इस वीडियो में, किसी भी वीडियो में आपको कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी जो काम की ना हो, फजूल हो, बेमकसद हो। इसी तरह ठंडी हवा में चले जाने की वजह से अगर कुछ तकलीफात में इजाफा हो रहा है तो उसमें अब हम देखते हैं कि कुछ ठंडी हवा में जाने से बेहद तकलीफ में इजाफा हो जाए, कैम्फर शानदार दवा है। इसी तरह ठंडी हवा में चलने से पाइल्स में प्रॉब्लम का इजाफा हो जाना, कास्टिकम आपके पास मौजूद है। ठंडी हवा में ज़रा सा बाहर निकलें और तकलीफ आ रही है, ज़रा सी ठंड लगने से नज़ला ज़ुकाम बार बार हो रहा हो तो ऐसे पेशेंट को ट्यूबरकुलिनम जो है उसकी खुराक लाजमी दिया करें। और अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो ट्यूबरकुलिनम बोविनम ये आप अपने क्लिनिक पे रखें, अवेल करें। ट्यूबरकुलिनम बोविनम जो है वो सेफेस्ट मेडिसिन है ऐसे सिलसिलों में, मैं अक्सर उसको इस्तेमाल करता हूँ। कैसे पेशेंट जिनको बार बार नज़ला ज़ुकाम हो रहा है या सर्दियों शुरू होते ही वो नज़ले ज़ुकाम का शिकार होने लग जाते हैं, उनको एक खुराक सर्दी शुरू होने से पहले दे दी जाए तो वो सर्दी में काफ़ी ईजी फील करते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे हम चलते हैं। कुछ ठंडी हवा में सर या पाँव नंगा होने की वजह से, यानी सर या पाँव को ठंड लग गई और उसकी वजह से तकलीफात में इजाफा हो गया तो सलेशिया आपके पास मौजूद है। और आज की आखिरी बात कि अगर सर्द खुली हवा में आप गए हैं और आपको तकलीफात में प्रॉब्लम आई है, तकलीफात बढ़ गई हैं या किसी तकलीफ का शिकार हो गए हैं तो फिर हेपरसल्फ जो है उसको आप नहीं भूल सकते। तो ये दोस्तों वो हमारी तमाम हमदर्द मेडिसिन है, वो हमारी दोस्त हैं जो किसी भी मुश्किल वक्त में हर वक्त हमारे काम आने के लिए तैयार रहती हैं। हर वक्त वो शीशा पलाई दीवार की तरह खड़ी होती हैं कि लें जी मुझे आप इस्तेमाल करें, मुझे आप इस्तेमाल करें। लेकिन उनसे आप फ़ायदा उसी वक्त हासिल कर सकते हैं जब आप उनको अच्छी तरह जानते होंगे, अच्छी तरह समझते होंगे और अच्छे तरीके से उनको इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए आप हमारे फ़िलासफ़ी के ऊपर, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के ऊपर जो लेक्चर्स हैं उनको आप देखें, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों ये थी आज की हमारी गुफ्तगू। इस सिलसिले का नेक्स्ट प्रोग्राम जल्दी आपकी खिदमत में पेश करेंगे पार्ट 2, जिसमें हम मज़ीद देखेंगे कि मर्ज़ में इजाफा जो होता है, मर्ज़ की जो मोडेलिटीज़ हैं,
एग्रीवेशन, एमोलोरेशन, उसके हवाले से किस तरह मेडिसिन हमारे साथ जो है वो मिलके काम करती हैं, या उनको मोडेलिटीज़ को इस्तेमाल करके हम किस तरह जो है वो पेशेंट को डील कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है हमारा ये सिलसिला आपको पसंद आ रहा होगा। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों की कॉल्स, आप लोगों की अप्रिसिएशन ही हमारा सरमाया हयात है। इस दुआ के साथ दोस्तों, दुआ मांगने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप समझते हैं कि हमारा ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है, होम्योपैथ डॉक्टर्स के लिए, होम्योपैथ स्टूडेंट्स के लिए, प्रैक्टिशनर्स के लिए फ़ायदेमंद है, इसमें आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें। अच्छा हो, बुरा हो, आपको जो आपके मन में आए, जो रियलिटी आपको महसूस हो, न्यूट्रल होकर आप कमेंट्स करें ताकि हमें इन प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर करने में मदद मिल सके। तो इस दुआ के साथ दोस्तों कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम शोबा तिब से साथ मुंसलिक दोस्तों के हाथों में खुसूसी शिफा अनायत फरमाएँ। आप अपने इर्द गिर्द के दोस्तों का, अपने महल्लेदारों का, घर वालों का ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। डॉक्टर बाबर मीन, होम्योपैथिक क्लिनिक, बाबर चौक, पीपल्स कॉलोनी नंबर 2, फैसलाबाद से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।